बहुत बहुत आभार आदरणीय आईपीएस सर कि आपने हमें अपनी शानदार ऑडियंस के बीच आज आमंत्रित किया। नमस्कार साथियों, देवी और सज्जनों, भाई और बहनों, आइए सीखते हैं पब्लिक स्पीकिंग के कुछ गुण एक अच्छी सी कहानी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से। मैं आपको सुनाता हूं एक बहुत ही प्यारी और छोटी सी लर्निंग देने वाली वो कहानी। एक समय की बात थी, एक चिड़िया स्पैरो, उसके 4-5 बच्चे उड़ते हुए आ रहे थे समुद्र के ऊपर से। जब वो उड़ रहे थे, छोटी सी चिड़िया, उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, विशाल का है समुद्र। उड़ते उड़ते जैसे ही उन्होंने समुद्र पार किया, लास्ट समुद्र के किनारे, जमीन के किनारे आ ही पहुंचे थे कि उनमें से एक बच्चा बेचारा थक गया। और जब वो थक गया तो वो गिर गया। जैसे ही वो नीचे गिरा, वो लहरों के चपेट में, लहरों की संगत में आके समुद्र उसको समा ले गया अपने अंदर। जी हाँ, ये देखकर चिड़िया बड़ी विचलित हुई, दुख हुई कि मेरे सारे बच्चे तो समुद्र पार कर गए, मैं भी उनको सुरक्षित ले आई, लेकिन मेरा एक बच्चा समुद्र ने अपने गोद में समा लिया। बेचारी थोड़ी देर रोई, ममतत्व था, लेकिन उसने सोचा कि रोने से काम नहीं चलेगा। उसने समुद्र को ललकारा कि हे समुद्र देवता, मेरे बच्चे को लौटाओ। समुद्र तो समुद्र साहब, कहां सुनने वाला। उनकी वो 4 लहरें आती और 8 लहरें वापस जाती, न्यू थपेड़े आते, न्यू थपेड़े आते। उसने फिर रिक्वेस्ट की, हे समुद्र देवता, मेरे बच्चे को लौटा दो। कौन सुनने वाला एक छोटी सी चिड़िया की बात को। जब उसने नहीं सुना तो एक मां की ममतत्व जागी और उसने तय किया कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी, अपनी चोंच में भर के पूरे समुद्र को खाली कर दूंगी और मैं इस समुद्र को सुखा के छोड़ूंगी और किसी भी शर्त पर मेरे बच्चे को वापस लूंगी। और ये सोचकर, ये ठानकर मन में उसने दृढ़ विश्वास करके उस समुद्र के पानी को अपनी छोटी सी नन्ही सी चोंच में भरकर बाहर पटकना प्रारंभ कर दिया। जाती, समुद्र से 2 बूंद अपनी चोंच में भरती और बाहर डाल देती। ऐसे क्रम करती रही। वहां घूम रही थी साथ में एक गिलहरी। उसने पूछा, हे चिड़िया, तुम ये क्या कर रही हो? बोले, इसने मेरे इस तरह से बच्चे को अपने अंदर समा लिया है। ये समुद्र देवता मेरे बच्चे को नहीं लौटा रहा है। मैं इसे अपना बच्चा लौटा के ही रहूंगी। अगर ये नहीं लौट आएगा तो मैं सारे समुद्र को अपनी चोंच से सुखा दूंगी और खाली कर दूंगी। ये सुनकर गिलहरी बहुत हंसी। हाउ वंडरफुल, हाउ इट इज पॉसिबल। क्या सच में तुम चिड़िया मूर्ख हो गई हो? क्या आपको लगता है कि यह सब कुछ संभव है? आप छोटी सी चिड़िया, ये विशाल का समुद्र, क्या इस तरह से संभव है? चिड़िया ने प्यार से मुड़कर देखा और बोला, सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। कुछ कर सकते हो तो सहयोग करो, सलाह मत दो। बेचारी गिलहरी शर्म से झुकी आंखें, सलाह नहीं दी और उसके साथ लग गई सहयोग करने। अब चिड़िया और गिलहरी अपनी छोटी सी चोंच में 2-2 बूंद पानी की भर के समुद्र को सुखाने में लगी हुई हैं। ये देखकर कौवा आया। कौवे ने पूछा, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? उसको भी एक ही जवाब, सलाह नहीं, सहयोग कीजिए। कर सकते हो तो सहयोग कीजिए। बेचारा कौवा लग गया। ये क्रम चलता रहा और ये क्रम हजारों की संख्या में हो गया, हजारों से लाखों की संख्या में हो गया। ये देखकर समुद्र के पास जितने भी पशु पक्षी जानवर जंगल के थे, वो सब इकट्ठे हो गए। बड़ा हुजूम, समुद्र खाली होने की कगार पर चल रहा था। जिसकी जैसी कैपेसिटी, वो समुद्र की बूंदें निकाल रहा था और बाहर पटक रहा था। हुआ यूं कि भगवान इंद्र देवता अपने आसन पर विराजमान थे। उन्होंने कहा, चलिए ला कुछ विचरित करके आते हैं, पृथ्वी मार्ग पर चलते हैं, देख के आते हैं। उन्होंने गरुण को आवाज लगाई कि हे गरुण, आइए कुछ चलते हैं, देखते हैं। गरुण नहीं आया। वो गरुण को देखते 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 पृथ्वी की तरफ देखने लगे कि आखिर गरुण गया कहां। देखा कि पृथ्वी पर तो बहुत सारे पशु पक्षी और समुद्र के किनारे लगे हुए हैं कुछ करने। ये झुंड, ये हुजूम किस बात का? ये उत्सुकता हुई भगवान इंद्र को। तो वो भी आए और उन्होंने बोला, भाई कर क्या रहे हो, कुछ तो बताओ।
जब उन्होंने बताया कि हमारा इस तरह से एक छोटा सा बच्चा चिड़िया का इस समुद्र देवता ने ले लिया और ये हमें नहीं लौटा रहा, आज हम इसको सुखा के ही रहेंगे, नहीं मानेंगे। इंद्रदेव फिर एक बार जोर से मुस्कुराए। क्या सच में ये संभव है? क्या आप इस तरह से कुछ कर पाओगे? आपकी छोटी सी चोंच 2 बूंद निकालते हो, 2 बूंद पटक देते हो। उन्होंने बड़े विनम्रता से कहा, हे इंद्र देवता, सलाह नहीं कर सकते हो तो सहयोग चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, करता हूं। जब उन्होंने अपनी नजर घुमाई उन सब पर, देखा कि भाई गरुण आप और यहां आप क्या कर रहे हो? कि हे भगवान, जो सब कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूं। मैंने भी कहा था इनको कि यह संभव नहीं है। इन्होंने मुझसे भी कहा कि सलाह नहीं, सहयोग चाहिए। तो भगवान इंद्र ने कहा कि हाँ ये सही है, मैं भी आपको सलाह नहीं सहयोग देता हूं। भगवान इंद्र ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उन्होंने अपने कमंडल में जब लगे समुद्र को भरने, तो तुरंत समुद्र देवता प्रकट हुए सामने और हाथ जोड़ के विनम्रता से खड़े हो गए। हे भगवान इंद्र, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी के अभी इस चिड़िया के नन्हे से बच्चे को लौटा देता हूं। और इस तरह से वो नन्हा बच्चा चिड़िया का लौटाया गया। वो मातृ शक्ति, वो मातृत्व, उसकी दृढ़ प्रतिज्ञा, उसका कर्म और उन सब साथियों का सलाह नहीं, सलाह के साथ सहयोग एक असंभव कार्य को भी संभव करने में सफल हुआ। तो क्या आप और हम कहीं जाने अनजाने किसी को बेवजह बिना मांगे सलाह तो नहीं देते? नहीं देनी है। अगर ये गलती कल तक कर रहे थे, आज नहीं करनी। कोई पूछे बेशक सलाह दो, सही सलाह दो, बिना मांगे किसी को सलाह नहीं। और जब सलाह दो तो केवल ज्ञान नहीं बिखेरना है, सलाह के साथ संभव हो तो सहयोग भी करना है। क्योंकि सलाह इंडिया में या वर्ल्ड में या विश्व में बहुत मुफ्त मिलती है। नहीं करनी अपने टाइम एनर्जी को वेस्ट। और इस कहानी से ये शिक्षा लेते हुए कि हमें जीवन में किसी की भी जिसको जरूरत हो उसको ना केवल सलाह दें, बल्कि हो सके तो उसका सहयोग भी करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट एपिसोड में इस प्यारे से मंच पर। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे सुना और ये कहानी कहने का अवसर दिया। धन्यवाद।